So MiG-21, yes, it has been the workhorse of the Indian Air Force. We've inducted it in 1960s and still continuing with it. And this has been actually one of the most mass-produced supersonic fighter jet, if I can say. About 11,000 or so were produced, and more than 60 countries have operated it. It's a design which is very limited numbers, like Delta with the tailplane. Yes, so MiG-21 has a history of shooting down all generation of aircraft, and the last one was the F-16, which was shot down. It had also shot down in 1971 war the F-104s. सर जय हिंद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर बात मैंने करनी थी, 60 से 70 साल का सफर MiG-21 का जो है खत्म हो रहा है। 60 साल में भी वो बूढ़ा नहीं हुआ, 4-5 साल पहले ही उसने कई ऐसे कारनामे किए, और खासकर ऑपरेशन बालाकोट स्ट्राइक में तो F-16 तक को मार गिराया। तो मुझे लगा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने आज उस MiG-21 में उड़ान भरी, तो मैं सोचा कि सर के साथ बातचीत करूं और MiG-21 के सफर को समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आप उन पायलट्स में शुमार हैं जिन्होंने MiG सीरीज के विमान उड़ाए हैं। तो MiG-21 का सफर हम कैसे देखते हैं सर? कहा जाता है कि एक वक्त था जब MiG-21 के नाम से अमेरिका भी खौफ खाया करता था सर। हाँ राजेश, MiG-21 दुनिया के बेहतरीन फाइटर विमानों से एक रहा है। रूस में निर्मित ये जहाज भारत में आया 1963 में। 1963 में जब आया तब इसका जो वर्जन आया था, मैं जैसे मारुति 800 के कई वर्जन होते हैं, उसी तरह से फाइटर विमान के भी हम कहते हैं MiG-21, लेकिन काफी सारे वर्जन होते हैं। शुरू में जो वर्जन आए थे हम उसको कहते, वो थे MiG-21 FL 1963-64 में जो आए थे। तो हम उनको बोलते थे इंडिया में टाइप 74। और करते 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 फाइनली इंडिया में जो वर्जन अभी रिटायरमेंट पे जा रहा है, ये जा रहा है MiG-21 BIS। तो बहुत फर्क है। अगर आप MiG-21 FL देखें शुरुआती दौर में, टाइप 74 उसकी कैपेबिलिटीज और BIS की जो कैपेबिलिटी आज है, दोनों जहाज बाहर से भले ही देखने में मोर और लेस सेम लगते हैं, लेकिन जहां तक उनके वेपन सिस्टम्स हैं, हवा से हवा में मारने वाली मिसाइलें हैं, हवा से जमीन पर गिराने वाली बॉम्ब्स, रॉकेट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एकदम बदल गए हैं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि इंडियन एयरफोर्स बेहतरीन इस्तेमाल करी इस युद्धक विमान का। 1965 में हमने सैबर जेट गिराए, 1971 में MiG-21 से हमने स्टार फाइटर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-104 गिराए। कारगिल युद्ध में इस जहाज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बालाकोट में इसने विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 शूट डाउन कर दिया। और अभी हाल ही में सिंदूर में MiG-21 का जो BIS वर्जन है, बाइसन ने बहुत ही शानदार काम किया। देखो राजेश, दुनिया में क्या रशिया ने और भारत ने और दुनिया के कुछ देशों ने टोटल मिलके 11,000 से ज्यादा MiG-21 बनाए, 60 देशों में उड़ा। तो ये कमाल का फाइटर विमान है। मैं तो कहता हूं अगर मेरा बस चलता मैं उसको आज भी उड़ाता रहता। जी क्योंकि बीच में ऐसी खबरें भी आई थी, जब क्योंकि आपके पास तो ज्यादा आपको पता होगा कि कई देशों की खुफिया एजेंसियों ने इसको चुराने की भी कोशिश की थी, और शायद कोई एक देश कामयाब भी हुआ था, उसमें इजराइल, शायद जहां तक मैं ठीक हूं, इतना पॉपुलर हो गया। राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को बहुत चिंता थी कि ये MiG-21 की कैपेबिलिटीज कितनी हैं, क्योंकि वो इसके मुकाबले में शुरुआती दौर में उन्होंने पिच किया स्टार फाइटर F-104, लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों को पता लग गया कि F-104 जो है MiG-21 के सामने कहीं नहीं टिकता है। वियतनाम वॉर में भी उन्होंने MiG-21 की कॉम्बैट हुई। वियतनाम एयरफोर्स के पास MiG-21 थे और अमेरिका की एयरफोर्स ने वहां पे F-4 फैंटम उड़ाए। कई बार ऐसा हुआ कि MiG-21 ने चकमा देकर F-4 फैंटम को गिरा दिया आसमान से। उसके बाद गल्फ कंट्रीज में जितने युद्ध हुए उन सब में MiG-21 ने शानदार रोल दिखाया।
इजराइल की मोसाद ने, आप सही कह रहे हैं कि एक MiG-21 इंसेंटिव देके पायलट को कि भाई तू उड़ जा और फिर यहाँ आके लैंड कर जा, हम तेरे को लाखों पैसे दे देंगे, तेरे परिवार को भी यहीं लखपति करोड़पति बनाकर हमारे यहाँ सेटल कर देंगे। बाद में क्या हुआ कि जब दुनिया में इधर उधर MiG-21 क्रैश हुए तो अमेरिका ने भी 2-3 MiG-21 इधर उधर से खरीद लिए पुराने वाले, और अपने यहाँ ठीक करके उनका जो एयर कॉम्बैट स्कूल है अमेरिका का, जहां पर कि वो लोग अपने बेहतरीन फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, वहां पर उन्होंने एज एन एडवर्सरी, एयर कॉम्बैट की ट्रेनिंग में क्या होता है, आप अपने तरफ के जहाजों को दुश्मन के जहाजों से भिड़ाना चाहते हैं, तो दुश्मन का जहाज आपको कहां मिलेगा नॉर्मल ट्रेनिंग में, पीस टाइम में। जैसे इंडियन एयरफोर्स में तो हम लोग आपस में ही एक स्क्वाड्रन ये अपना और दूसरा स्क्वाड्रन वो अपना ही स्क्वाड्रन, लेकिन वो दुश्मन का रोल अदा करता है अगले 1 घंटे के लिए। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स में उन्होंने MiG-21 के पुराने मॉडल इधर उधर से खरीद लिए, अमेरिका में ठीक कर लिए और एडवर्सरी स्क्वाड्रन बनाया, और वो चकित रहेगी इसकी परफॉर्मेंस को देख। सबसे शानदार बात थी कि ये अपनी स्पीड 700, 800, 900 किलोमीटर से 1300, 1400, 1600 किलोमीटर महज कुछ क्षणों में ही कर लेता था। और सबसे बेहतरीन बात यह थी कि अगर टर्निंग फाइट है जिसमें जल्दी से जहाज को दाएं तरफ मुड़ना है या बाएं तरफ मुड़ना है, तो ये बहुत द्रुत गति से दाएं और बाएं मुड़ जाता था, यानी दुश्मन को मौका ही नहीं मिलता था कि वह आप पर निशाना लगाए। इससे पहले कि दुश्मन आप पर निशाना लगाए जी, आप द्रुत गति से सामने जो MiG-21 होता था दाएं बाएं मुड़ जाता था और दुश्मन की जो गन साइट है उससे ओझल हो जाता था। जी जी, यानी कि बहुत काबिलियत थी इसके अंदर। अब बस एक आखिरी सवाल MiG-21 से जुड़ा हुआ, ये जो रिटायरमेंट होती है जेट फाइटर जेट्स की, क्या ये भी आम सोल्जर्स की तरह ही होती है जिस प्रकार से हम लोगों को विदाई दी जाती है हार हूर पहना के, या कैसे होती है? जब क्योंकि इतना साल सर्व किया, 60 साल तो हमारे आर्मी वाले जो सोल्जर्स हैं कोई भी सर्व नहीं कर पाता है जितना MiG-21 ने सर्व किया है, तो अंतिम कैसे जो रिटायरमेंट कैसे होती है सर इनकी? हाँ राजेश, इसकी रिटायरमेंट की जो लास्ट सेरेमनी है वो चंडीगढ़ में प्लान है, नंबर 12 विंग एयरफोर्स में, सितंबर के अंत में 26 सितंबर को। होता यह है कि आखिरी दिन उस स्क्वाड्रन के 4 या 8 जहाज जो बचे हैं उनको अच्छी तरह से दुरुस्त करके मरम्मत करके उड़ाया जाता है फ्लाई पास्ट में। एयरफोर्स में फ्लाई पास्ट, हम जैसे आर्मी में परेड होती है, हमारे यहाँ 4 ऐसे करके आसमान से उड़ के जाते हैं सलामी देते हुए चीफ गेस्ट को। चंडीगढ़ में ये होगा और तो माहौल थोड़ा सा गमगीन लेकिन बहुत ही गर्व से भरा माहौल होता है। इंडियन एयरफोर्स में जितने रिटायर्ड MiG-21 पायलट हैं उनमें से कुछ को वहां इनवाइट किया गया है, वो वहां जाएंगे, उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण होगा। और जाहिर बात है MiG-21 के काफी सारे सर्विंग ऑफिसर्स भी वहां पर होंगे, उनके लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। गर्व की बात इसलिए भी है कि MiG-21 जो है अपनी नाक ऊंची करके जा रहा है, जाते जाते भी उसने ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशनल रोल अदा किया। मैं दर्शकों को बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान MiG-21 में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाकर वह तैनात थे ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म में सभी जगह एयर बेसिस पर, यानी अगर पाकिस्तान का कोई जहाज आया तो 2 मिनट में टेक ऑफ करो, उसको शूट डाउन करो। दूसरी बात यह है कि इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया, यानी जहां जहां हमें शंका हुई कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज या ड्रोन अंदर आ सकते हैं, उन पॉइंट्स पे टेक ऑफ करके जाता था एडवांस में, और वहां पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल यानी कैप करता था, CAP, या उस इसका मतलब है कि 10,000 या 20,000 फीट की ऊंचाई में लगातार गोल गोल घूमता रहेगा, और अगर नीचे दुश्मन का कोई हवाई जहाज या ड्रोन दिखाई दिया तो तुरंत झपट्टा मार के चील की तरह से नीचे आओ, उसको शूट डाउन करो। और जो बाइसन के स्क्वाड्रन थे, हर स्क्वाड्रन में लेजर गाइडेड बॉम्ब लगाकर तैयार थे बेस के बाइसन के मॉडल, कहीं पे 4, कहीं पे 8, कहीं पे 12, कि अगर युद्ध की नौबत आई तो ये बाइसन शत्रु के देश के अंदर घुसकर
उसके जो फैक्ट्रियां हैं, उसके जो एयरफील्ड्स हैं, उसकी जो छावनियां हैं, वहां पर रेडार गाइडेड और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स गिराएंगे। तो जहाज रिटायर हो रहा है लेकिन आखिरी दिन तक नाक ऊंची करके रहा। बिल्कुल सर।